हाय, आई एम रोशन साइन। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय और आकर्षक विषयों में से एक विमान के बारे में। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य ग्रंथों में वर्णित ये पौराणिक उड़ने वाली रथ सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। फिर भी अनगिनत लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि ये विमान क्या असल में थे? क्या ये देवताओं के दिव्य रथ थे, या कोई वास्तुशिल्प का अद्भुत चमत्कार था, या फिर कुछ और ही विचित्र दिलचस्प चीज थे? वैसे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विमान प्राचीन काल की सबसे उन्नत उड़ने वाली वस्तु थी, और आज की तकनीक इतनी उन्नत होने के बावजूद भी हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते। प्राचीन विमान हमारे पूर्वजों की जटिल तकनीकी ज्ञान को उजागर करती है, या ये विमान किसी अलौकिक दुनिया के संपर्क का प्रमाण भी हो सकती है। यह विश्वास इसलिए भी है क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्सर देवताओं को आकाश से धरती पर किसी रथ या विमान के माध्यम से आते हुए दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे इस लोक के नहीं थे, क्योंकि उन्हीं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वे स्वर्ग, वैकुंठ या ब्रह्मलोक आदि में रहते हैं। हालांकि आज का हमारा विषय केवल विमान पर केंद्रित रहेगा, जिसमें हम पौराणिक उड़ने वाले रथों या विमान के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। तो अब बात करते हैं किसी विमान को बनाया कैसे जाता था प्राचीन काल में। तो देखो, वैमानिका शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विमानों के निर्माण, उनके प्रकार और संचालन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। बट आपको बिलीव नहीं होगा कि एंशिएंट टाइम पर जो भी दिव्य विमान बनाए गए थे उनके बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है कि वे धातु और मिश्र धातु के उपयोग से बनाए जाते थे, और खासकर मुझे लग रहा है कि वे ऐसी चीजों से बने होंगे जो धरती का ना हो। और मैंने ऐसा क्यों सोचा है मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि विमान में तांबे का उपयोग बाहरी ढांचे और विद्युत संचरण के लिए किया जाता था, जो आज भी अपनी उत्कृष्ट चालकता और संचालन प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, और लोहे का उपयोग विमान के विभिन्न हिस्सों में मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा वज्रलोहम एक विशेष प्रकार का मिश्र धातु था। हालांकि वैमानिका शास्त्र में यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इनमें किन धातुओं का और किस अनुपात में उपयोग करके इसे बनाया जाता था, लेकिन यह धातु विशेष रूप से मजबूत और हल्की मानी जाती थी, जिससे विमान को अस्थायित्व और उड़ने में मदद मिलती थी। इसके अलावा रौद्री लोहम नामक मिश्र धातु को इसकी कठोरता और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता के कारण विमान में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त दो और मिश्र धातु का उल्लेख है, त्रिभुजक और क्रेंच लोहम, जिनका भी विमानों में इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं इंजन और ऊर्जा स्रोत की। तो वैमानिका शास्त्र में विमानों के संचालन के लिए इंजन के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। हालांकि ये विवरण आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से विवादास्पद और काल्पनिक माने जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। पहला आता है मरकरी इंजन। वैमानिका शास्त्र में मरकरी के साथ संचालित एक इंजन का वर्णन है, जिसमें मरकरी की ऊर्जा को उग्र करके काम में लाया जाता था। मरकरी इंजन के अंदर उच्च तापमान पर पारे को गर्म करके और उसके दबाव का उपयोग करके शक्ति उत्पन्न करने के रूप में वर्णित किया गया है। बट अभी के टाइम पे कुछ विद्युत यंत्रों में मरकरी का इस्तेमाल होता है, पर मरकरी की ऊर्जा को सीधे इंजन में परिवर्तित करने के तरीके अभी तक विकसित नहीं है, और संभावना है कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मरकरी एक अत्यधिक विषैला तत्व है और इसके संपर्क में आने से हम मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, गुर्दे की क्षति और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। साथ ही पारे का वाष्प भी अत्यधिक हानिकारक होता है, इसलिए मरकरी इंजन का इस्तेमाल व्यवहारिक रूप से असंभव है। यानी सच में ऐसा कोई इंजन एंशिएंट टाइम में मौजूद था तो उसे सिर्फ भगवान ही चला सकते हैं, हम इंसान तो नहीं। दूसरा था इलेक्ट्रिक इंजन। वैमानिका शास्त्र में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से इंजन संचालित करने का भी वर्णन किया गया है। विद्युत इंजन विभिन्न यांत्रिक हिस्सों को शक्ति प्रदान करने, विमान को गति देने के लिए उपयोग किया जाता था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक इंजन कैसे बना। तो देखो, वैमानिका शास्त्र ये कहता है कि उस टाइम पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए विशेष यंत्र मौजूद थे। इसके अलावा विद्युत संचारण प्रणाली भी विकसित थी। हम लोगों ने तो बस विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के तरीके को खोजा है। हमारी धरती पे ये ऊर्जा बहुत पहले से मौजूद थी ही। इसके अलावा एक दो टाइप के और भी इंजन थे, और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये विमान धरती की चीजों से नहीं बना है। इसके पीछे का मुख्य कारण पुष्पक विमान था। तो देखो, जब भी विमान की बात आती है तो सबसे जटिल और शक्तिशाली कुबेर का पुष्पक विमान माना जाता है, जिसे मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा भगवान ब्रह्मा के लिए बनाया गया था, जिन्होंने इसे कुबेर को उपहार में दे दिया, और बाद में जिसे उसके सौतेले भाई रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है, जो काफी लोकप्रिय भी है। बट प्रॉब्लम यह है कि पुष्पक विमान बिना किसी चालक के स्वतः संचालित होता था, यानी रावण के बुलाने पे ये कहीं भी आ जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक उन्नत किस्म का आज्ञाकारी विमान था, और सबसे बड़ी बात यह है कि विमान आवश्यकता अनुसार अपने आकार में परिवर्तन कर लेती थी और अपने बैठे यात्री के मन के गति से चलती थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वैमानिका शास्त्र में जो विमान बनाने की विधि है वो कभी पुष्पक विमान से मेल खा सकती है। बट सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुष्पक विमान के बारे में वैमानिका शास्त्र में कोई चर्चा तक नहीं किया गया है, जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पहला विमान है। हालांकि इस विमान को मेंशन न करने की दो वजह हो सकती है। पहला, यह ग्रंथ तकनीकी विवरणों पर अधिक जोर देती है, यानी में जिन चार टाइप के विमान के बारे में बताया गया है, जो एक जटिल पौराणिक तकनीक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पुष्पक विमान एक तकनीकी विमान की वजह एक दिव्य विमान था, जिसके कारण इसका वर्णन शायद वैमानिका शास्त्र में नहीं मिलता। और दूसरा कारण
कारण ये भी हो सकता है कि वैमानिका शास्त्र में लेखक ने रामायण के पुष्पक विमान को एक पौराणिक कथा समझ करके छोड़ दिया हो। बट आज के टाइम पे वैमानिका शास्त्र पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसे 20वीं सदी की शुरुआत में पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने लिखा था, जिनका कहना था कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, जिसके माध्यम से उन्होंने वैमानिका शास्त्र को लिखा। पर शायद उन्होंने झूठ कहा, क्योंकि ऐसा ही एक लेख भारतीय इतिहास में पहले से मौजूद था, जो महर्षि भारद्वाज के प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, जिसे हम भारद्वाज संहिता के नाम से जानते हैं। लेकिन पंडित सुब्बाराव शास्त्री ने इसे अपना लेख बताया, जिसमें कई तर्क अकल्पनीय लगते हैं, जिसका अभी के विज्ञान से कोई जुड़ाव नहीं। और अगर सच मायनों में यह भारतीय प्राचीन ज्ञान से संबंधित था, तो इसमें महाभारत और रामायण के विमानों के बारे में न होना एक आश्चर्यजनक विषय है, क्योंकि महर्षि भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि से कई हजार साल पहले जन्म लिए थे, और उन्होंने भारद्वाज संहिता लिखा, तो एक भी संदर्भ पुष्पक विमान के बारे में क्यों नहीं लिखा। और कई क्वेश्चंस और भी मौजूद है जो आपके होश उड़ा सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके अगले भाग में विमान से जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।